हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं बचे हुए होंगे। सबसे पहले वही मैसेज, आप घर के अंदर तो कोरोना बाहर। जहां भी जाइएगा सेफ्टी के साथ मास्क लगा के जाइएगा। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल नेम रोशन लाल शर्मन एंड ऑल्सो वेलकम इन माय शर्मन अकेडमी ऑफ कॉमर्स। लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो लेट मी स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। टुडेज टॉपिक रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर का चैप्टर नंबर 5 12th क्लास। आज का लेक्चर नंबर 4 है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। As we all know that when any partner retire from the firm business से जब जा रहा होता है तो उसे पूरी की पूरी पेमेंट आज ही करनी होती है। या तो इकट्ठी आज ही कर देते हैं या फिर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसा कुछ हम पढ़ भी चुके हैं और पढ़ने वाले हैं आगे क्वेश्चंस में। ठीक है, अब बात आती है कि गुडविल का ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे। अब देखिए, तीन पार्टनर थे तो तीन पार्टनर में से एक पार्टनर चला गया। अब चला गया, जितने समय उसने काम किया, जितने टाइम 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर काम किया, उतने सालों का उसे नाम जो कमाया है उसने, उतने सालों में उनके साथ मिलकर जो नाम कमाया है, उन तीनों के काम करने की वजह से जो गुडविल बनी, तो उस गुडविल में उसका भी कोई ना कोई हिस्सा हो जाता है और फिर उसमें उसको हिस्सा भी मिलेगा। लेकिन आज तक जो उसने गुडविल कमाई है, साथ में नाम कमाया है, उसका प्रॉफिट, उसका फायदा तो हमें फ्यूचर में होने वाला है। अब फ्यूचर में जो लाभ होने वाला है उसमें तो हिस्सा वो ले नहीं पाएगा। इसीलिए उस जाने वाले पार्टनर को आज ही गुडविल की, यानी आज तक जिस डेट तक वो रिटायर हो रहा है उसे हम पेमेंट करेंगे। गुडविल की पेमेंट कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? ये एक तरह से उसे कंपनसेशन की पेमेंट है। कंपनसेशन यानी छोटा मोटा लॉस कह लीजिए या फिर लॉस कह लीजिए कि वो फ्यूचर में तो होगा नहीं बिजनेस में, और फ्यूचर में नहीं होगा तो उसे फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा। और फ्यूचर प्रॉफिट किस वजह से होंगे? गुडविल की वजह से। जो उन तीनों ने एक साथ काम किया, नाम कमाया, उसकी वजह से जो फ्यूचर में प्रॉफिट होंगे उसमें वो लाभों में हिस्सा नहीं ले पाएगा। अब वो नहीं ले पाएगा तो इसीलिए उसके लॉस को कंपनसेशन कहेंगे। और कंपनसेशन की पेमेंट कौन करेगा? जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, एग्जिस्टिंग जो बच गए, अब बचे हुए हैं रिटायर होने के बाद, वो करेंगे। किस रेशो में करेंगे? गेनिंग रेशो में। क्यों? क्योंकि उन्हें तो फायदा ही हो रहा है। जब एक पार्टनर जा रहा है तो उसके जाने से हमें क्या हो रहा है? जो बच गए पार्टनर उन्हें फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है। और वो किस रेशो में हो रहा है? वो हो रहा है गेनिंग रेशो में। तो वो गेनिंग रेशो में उससे पेमेंट करेंगे। अब ये जो गुडविल है, गुडविल की बुक्स में एंट्री कौन सी और कब होती है? When goodwill is purchased, when goodwill is purchased, कोई ना कोई हमने पेमेंट की हुई हो इसके बदले। अगर गुडविल के बदले पेमेंट की हुई हो तभी जो है हम उस गुडविल को बुक्स में शो करते हैं, एंट्री करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। अगर कोई पेमेंट नहीं की हुई होती देन वी कैन से गुडविल अकाउंट कैन नॉट बी रेज्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग कि अगर आपने गुडविल परचेज की हुई है, कुछ पेमेंट किया हुआ है गुडविल के बदले में, तभी आप उसकी बुक्स में एंट्री करोगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में भी लिखा हुआ है। तो चलिए इसकी एक एंट्री मैं आपको करके दिखा देता हूं कि क्या एंट्री होगी उसके गुडविल का हिस्सा उसे देने की। अब जो बचे हुए पार्टनर हैं वो जो हिस्सा उन्हें मिला तो जिस रेशो में वो गेनिंग रेशो होगा, क्योंकि उनके जो प्रॉफिट के शेयर है वो बढ़ जाते हैं। और गेनिंग रेशो हो गया तो गेनिंग रेशो में उसे पेमेंट करेंगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी, चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी सी पार्टनर थे, ठीक है, इसमें सी चला गया, बचे कौन? ए। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C is capital account. Remaining partners capital account debit to
रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कि जो बच गए उनको डेबिट किया जाएगा, जो जा रहा है जिसे मिल रहा है उसे क्रेडिट किया जाएगा। किसमें? गेनिंग रेशो में। ये दोनों जो करेंगे किस रेशो में करेंगे? गेनिंग रेशो में करेंगे इसको पेमेंट। गेनिंग रेशो में करेंगे और गुडविल की पेमेंट इसको जाने वाले पार्टनर को की जाएगी। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए पी क्या हुआ, 3 पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर हैं, 1-1-1 के रेशो में वो प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं और आर रिटायर हो जाता है। आर रिटायर हो जाता है तो उसके रिटायरमेंट के बाद इन्होंने तय किया कि हमारा न्यू रेशो पी एंड क्यू का न्यू रेशो होगा 3:2। अब आर रिटायर हुआ, पी और क्यू का रेशो क्या इन्होंने डिसाइड किया, फ्यूचर में प्रॉफिट 3:2 में बांटेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या फाइंड करेंगे? गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होगा हमारा? गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। गुडविल ऑफ द फर्म इज 3,60,000। ये रहेगा था पॉइंट लिखना। पी गेन्स न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो आया 4/15। क्यू गेन्स न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करके आया 1/15। एलसीएम तो आप लोग लेना जानते ही होंगे। अब 4:1 आया हमारा गेनिंग रेशो, इसमें हम बांट देंगे कैसे? 3,60,000 मल्टीप्लाई 4/5, 3,60,000 मल्टीप्लाई 1/5। ये आ जाएगा 5 से काट देंगे हम, इसको काट के दिखा देंगे। ये आ गया। हमने 3,60,000 मल्टीप्लाई 4/15 किया, 3,60,000 मल्टीप्लाई 1/15 तो काटने पर आया 96,000 और 24,000। चलिए अब इसकी एंट्री भी देख लेते हैं। ये जो पॉइंट है ये बाय मिस्टेक थोड़ा सा गलत हो गया, मैं आपको इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ। क्योंकि टोटल गुडविल जो थी फर्म की 3,60,000 थी, उसमें जाने वाले पार्टनर की जो थी 3,60,000 वो हमने फाइंड नहीं की थी बाय मिस्टेक। तो इसे अब फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 1,20,000। अब 1,20,000 जाने वाले आर जो पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, उसकी गुडविल है। अब ये जो 1,20,000 है ये पेमेंट की जाएगी किस रेशो में? 4:1 में, यानी 4/5 और ये हुआ 1/5। जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 96,000 और ये आएगा 24,000। तो ये दोनों एंट्री यहाँ पर हो जाएगी 1,20,000 हो जाएगी। टोटल जो गुडविल ऑफ द फर्म है उसमें से जाने वाले पार्टनर की का हिस्सा निकालेंगे, वो गेनिंग रेशो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करके जो हमने फाइंड किया था उस रेशो में डिवाइड की जाएगी। और जो बच गए पार्टनर पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या उस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू जाने वाला कौन पार्टनर है? आर्स कैपिटल अकाउंट, हम इसको क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये दे रहे हैं तो इनका कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है और जिसे मिल रहा है वो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है। सो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, गुड बाय एवरीवन।